आज बहुत हिंदू सजग हो चुका है। पीओके न तेरा था, न तेरा है, न तेरा रहेगा, न पाक का था, न किसी भी इस्लामिक कंट्री का था। पीओके भारत का है और भारत कैसे लेगा वो लेके हम लोग दिखा देंगे। इसके पर नाना ने क्या किया, पाकिस्तान दे दिया था, पीओके दे दिया, उसके बाद में चला गया। और बता दूं कि ये वही दोगला है ना, इसकी अपनी जात कुछ नहीं है। कभी पंडित बने, कभी मुस्लिम बन जाता टोपी लगा कर, कभी जनेऊ पहन के जनेऊधारी पंडित बनने लगता है। और इसको पूछो तो इसको कुछ भी नहीं आता होगा। समझे, ये बेधर्म इंसान है, दोगला है। आज कोई आँख दिखा दे भारत देश को। पत्थरबाजी होती थी, वहाँ हाथ बांध दी गई थी, अगर गोली चलाओगे तो वहीं पर FIR हो जाएगा। आज देखिए पत्थरबाजी कहीं होता है तो बताइए, मोदी की सरकार में अगर पत्थर चलाओगे वहीं ठोक दिया जाएगा। बम बारूद का किसी चीज़ का कमी नहीं है ना। बुलेट प्रूफ जैकेट देख लीजिए सेना का, अपाची हेलीकॉप्टर देख लीजिए, चिनूक हेलीकॉप्टर देख लीजिए, बम बारूद, गोला, बंदूक, पिस्तौल, राइफल, तोप, हर चीज़ भरा पूरा है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, कहीं से आवाज़ आता है तो बता दीजिए। तो ये है मोदी की सरकार, और आने वाले समय में योगी जी बैठेंगे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। जितना जल्दी हो सके आह्वान करते हैं। मोदी गवर्नमेंट के जो कार्यकाल 10 साल का रहा है, अब थर्ड टाइम फिर से मोदी गवर्नमेंट आ गई है, क्या लगता है आपको, क्या सिख सेफ है, क्या प्रोटेक्टेड है मोदी गवर्नमेंट में? मोदी गवर्नमेंट में एवरीवन इज़ सेफ। ऐसा कोई सेफ्टी का इशू, देखो सेफ्टी का इशू हर गवर्नमेंट को देना चाहिए। और अभी मोदी गवर्नमेंट, मोदी इज़ अ स्ट्रॉन्ग लीडर, ये तो है। बट ऐसी बातें अगर राहुल बोलेगा, कोई भी समुदाय सेफ ना महसूस करे, ऐसी फीलिंग आ सकती है मे बी ऐसी बातों से। मतलब उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए राहुल गांधी को, आप ऐसा कहना? डेफिनेटली यार, अगर ऐसा कुछ बोला तो बिल्कुल लाए, 0% इसमें कोई सच्चाई है। सिख तो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, बल्कि अपने टेम्पल, सिखों को इतनी, हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है, टेम्पल पूरी सपोर्ट है गवर्नमेंट से। जब बाहर जाते हैं, चाहे G20 में हो या अभी जा रहे हो, पहली यात्रा है जीतने के बाद। 99 सीटें उनकी फिर भी आ गई थी। जीत काहे की, उसको जीत नहीं कहा जाता है। ये तो कहो वो 99 सीटें कैसे आई, जो इसने लोगों को बोला, और जो है अखिलेश जी ने लोगों को बोला 8,500 रुपये खट्टा खट है, तो उन लोगों ने इनको वोट दिए, तब इनको जो है इतने सीटें आई हैं। तो खटाखट जाके बयान तो दे रहे हैं ना। अब बयान देते रहे तो इनके बयान को कौन तवज्जो देता है? विदेश वाले देते होंगे तवज्जो इनके बयानों को, और तो कोई नहीं देता। भारत का तो कोई भी इंसान इनको तवज्जो नहीं देता। हर आदमी समझ गया। अब 8,500 वाले चक्कर से तो वो लोग भी समझ गई कि ये क्या बंदा है, समझे ना। तो इनको और अखिलेश जी को बहुत अच्छा सा समझ, अगर ये इतने ही समझदार होते, भारत के लिए इतने बड़े वफादार होते, तो ना भारत के खिलाफ बोलते और ना ही भारत का प्रधानमंत्री, चाहे यही क्यों ना इनके जो दादी बैठी थी या इनके बाप बैठे थे, वो भी एक तरह से भारत के उससे बैठे थे। तो एक सर्वोच्च स्थान होता है प्रधानमंत्री का, और तुम प्रधानमंत्री को ले जा करके उल्टा सीधा बोले। अगर तुम्हारे खानदानियों के लिए उल्टा सीधा बोला जाता जब वो लोग उन सत्ताओं पे बैठे थे, तो तुम्हें कैसा लगता? तब तो बाहर जाकर बच्चे थे, हम सुन रहे थे, हम समझ रहे थे, लेकिन मैं बोल नहीं सकता था। तब तुम बच्चे बन जाते हो, आज तुम आधे बुढ़े हो गए हो, तुम्हें तभी शर्म आनी चाहिए, शर्म। और नहीं शर्म आ रही हो तो चुल्लू भर पानी ले लो, उसमें डूब मरो। अच्छा, बाहर जाकर इल्हाना उमर से मिल रहे हैं, वही इल्हाना जो पाकिस्तान की स्पॉन्सर ट्रिप पर जाती हैं पीओके। तो क्या लग रहा है, बाहर जाकर जॉर्ज सोरोस से मिलना, इल्हाना उमर से मिलना, कहीं ना कहीं भारत विरोधी एजेंडा साफ हो गया है? मैंने कहा ना कि ये जो है, ये क्या है, सपोला है। इसके पर नाना ने क्या किया, पाकिस्तान दे दिया था, पीओके दे दिया, उसके बाद में चला गया। और बता दूं कि ये वही दोगला है ना, इसकी अपनी जात कुछ नहीं है। कभी पंडित बने, कभी मुस्लिम बन जाता टोपी लगा कर, कभी जनेऊ पहन के जनेऊधारी पंडित बनने लगता है। और इसको पूछो तो इसको कुछ भी नहीं आता होगा। समझे, ये बेधर्म इंसान है, दोगला है। दूसरा आपको ये बता देते हैं, ये जो सोच रहा होगा ना कि पीओके जो है उन लोग के बाप का है या इसके बाप और दादा नाना का है, तो भूल जाइए ये चीज़ आज की तारीख में। आज बहुत हिंदू सजग हो चुका है। पीओके न तेरा था, न तेरा है, न तेरा रहेगा, न पाक का था, न किसी भी इस्लामिक कंट्री का था। पीओके भारत का है और भारत कैसे लेगा वो लेके हम लोग दिखा देंगे। कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस ने गठबंधन किया नेशनल कॉन्फ्रेंस से। ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कह रही है कि अनुच्छेद 370 हम वापस लेके आएंगे। क्या समझा जाए इससे?
भूल जाएं, अनुच्छेद 370 बिल्कुल नहीं आएगा वापस। ये लोग इस समय अब ये कश्मीर के लोगों को ख्वाब दिखा रहे हैं, सब्ज बाग दिखा रहे हैं कि तुम लोग हमको वोट दो, हम धारा 370 ले आएंगे, यहाँ लोगों का एंट्री बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और जो है तुम लोग अमन चैन से रहना, बारूद और बंदूक और तलवार और ये सब लेकर रहना, समझे जी, मोटार दागना भारत के अंदर। तो ये भूल जाएं, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ना 370 हटेगा और ना ही ये वो हो पाएंगे। अब अगर कुछ लोग वही 8,500 के चक्कर वाले अगर लोग होंगे तो वो शायद इनको बेवकूफ़ बन करके वोट दे दें। ने अगर थोड़ी भी समझ होएगी इनको इलेक्शन का अबकी का तमाशा देख करके, तो कोई भी जना जम्मू कश्मीर में इसको पागल को वोट देगा ही नहीं, देशद्रोही को वोट देगा ही नहीं। जो इंदिरा गांधी जी ने किया, तानाशाही करी, गोलियां चलवा दी, 300 गोलियां चला के 27-28 किसानों को शहीद कर दिया था। अगर मोदी तानाशाह होता वो भी कहता था उधर भाई मैं बैठा हूँ, और भैया पूरी दुनिया मेरे को कह रही है भारत की कि मोदी तीसरी बार, मोदी तीसरी बार, ना तो मैं ये कर देता हूँ, लेकिन किया उसने 4 साहिबजादों के लिए आह्वान किया बाल दिवस का, उसने रोपवे बनाया हेमकुंड साहब में, ठीक है जी, उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर खुलवाया सिखों के लिए। वो गुरुद्वारों में जाता है तो पग डाल लेता है, लेकिन मस्जिद जाता है तो टोपी नहीं डालता। उसकी भावना जिस धर्म से जुड़ी हुई है ना, वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो ये मोदी को कोसने से कुछ नहीं होगा। आपको अगर अपनी बातें रखनी है, मैं कहता हूँ एक सिख की बात कोई भली बाती ज़्यादा उचित नहीं समझता। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा सभी फसलों पे MSP देने का मतलब है भारत का बंटा धार। जब वो पढ़े लिखे अशातिम, राहुल गांधी जी उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो कह रहे हैं राहुल गांधी जाके भाई सारी फसलों पे MSP दे देंगे। तो ये मूर्ख बनाने का कांग्रेस कर रही है, क्योंकि वो सत्ता से बाहर है। मोदी जी जाते हैं, जिनकी ये निंदा करते हैं, रेड कारपेट बिछा देता है बाइडन। रूस का प्रधानमंत्री, रशिया का पुतिन, वो अपने आवास पे उनको डिनर के लिए बुला लेता है। ऑस्ट्रेलिया कहता है मोदी द बॉस, वो एक और वो है, वो पैर छू रहे होते हैं राष्ट्रपति जी हमारे, जगह जगह जाके सर्वोच्च सम्मान लेकर के आ रहे हैं। वो हैं यूक्रेन और रूस का युद्ध वो रुकवा रहे हैं, जबकि कांग्रेस कार्यकाल के अंदर तो समझौता कराने का भीख मांगने जाते थे। भैया ग्वालियर में बम फाड़ दिया, चंडीगढ़ में बम फाड़ दिया, दिल्ली में बम धमाका हो गया, पंजाब में बम धमाका हो गया, रायपुर में बम धमाका हो गया, चेन्नई में बम धमाका हो गया, UNO का दरवाजा खटकाते थे। आज वो बाइडन सुपर पावर जाकर के कह रहा है मोदी को, जाओ भैया यूक्रेन और रूस का युद्ध छुड़ाओ। वो जाकर के रूस के प्रधानमंत्री पे भी यूं हाथ रखते हैं, और जो वहाँ का प्रधानमंत्री है यूक्रेन का, यूं भी रखते हैं। फिर इनकी एक चमची आके कहती है पापा ने वार रुकवा दी, मणिपुर का दंगा नहीं रुकवाया। मणिपुर का दंगा नहीं रुकवाया होता तो राहुल गांधी दूसरी बार मणिपुर ना जा पाते, और पापा ने वार नहीं रुकवाई होती तो जाके देख ले रशिया के पुतिन ने क्या बोला, रूस के प्रेसिडेंट ने, कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के अंदर है तब तक युद्ध को विराम देता हूँ। तो जाकर के देखो मोदी का डंका। और जो राहुल गांधी जब बाहर जाके आरोप लगाते हैं, G20 में गए तब भी उन्होंने बोला था कि दबाए कुछ जा रहे हैं अल्पसंख्यक हमारे इंडिया में, उनको आपका क्या मैसेज है, उनको आप क्या कहेंगे राहुल गांधी को कि ऐसे भारत विरोधी सोच के साथ में क्यों बाहर जाते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी को अगर प्रधानमंत्री बनना है इन फ्यूचर, मुझे तो नहीं लगता बन पाएंगे जीवन में। जितनी मेहनत कर ले अगला जन्म ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर राहुल गांधी जी को नीति करनी है तो आप प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, फैक्ट्स के ऊपर आकर के लड़ो। आप बोलो मोदी जी ने इतने किलोमीटर हाईवे बनाए, मैं इससे ज़्यादा बनाऊंगा। मोदी जी के कार्यकाल के अंदर भारत के सभी राज्यों में बम फटने बंद हो गए, कश्मीर के जिन क्षेत्रों में आतंकवादी घटना हो रही है मैं उनको भी बंद करा के रहूँगा। आप ये बोलो मोदी ने 16 एम्स बना दिए, टोटल 22 हो गए, मैं उनको 40 तक लेके जाऊँगा। IIT, IIM, IIIT विश्वविद्यालय, इनकी तादाद मैं बढ़ाऊँगा। भारत में जब 5वीं अर्थव्यवस्था पे मोदी ले आया, उसको मैं दूसरी पे लेके आऊँगा, तीसरी पे लेके आऊँगा। आप ऐसी विचारधारा रखो, आपको क्यों नहीं लाएंगे। लेकिन आप अगर एजेंडा पे चलाओगे, किसान परेशान, पहलवान परेशान, युवा परेशान, महिला परेशान, पुरुष परेशान, बच्चा परेशान, सारे परेशान करोगे, तो परेशान अगर सारे होते तो तीसरी बार मोदी अकेला सब पे भारी नहीं होता और प्रधानमंत्री के लिए शपथ ग्रहण ना करते।